नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एबीजी शिपयार्ड स्कैम पर। एबीजी शिपयार्ड घोटाले को देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बताया जाता है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर 2012 से 2017 के बीच 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। घोटाले के सामने आते ही अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चलिए इस केस पर शुरुआत से बात करते हैं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत 15 मार्च 1985 को हुई थी। गुजरात के दहेजा और सूरत में एबीजी ग्रुप की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उसकी मरम्मत का काम करती है। एबीजी ग्रुप के प्रमोटर ऋषि अग्रवाल के नेतृत्व में देश की शिप निर्माण इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने पिछले 16 सालों में करीबन 165 पानी के जहाज बनाए। इसमें से 46 को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट किया गया था। कंपनी ने अपने बेजोड़ क्वालिटी के दम पर लॉयड्स, ब्यूरो वेरिटस, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग आदि से क्लास अप्रूवल हासिल किए। साल 2021 के बाद कंपनी गड़बड़ाने लगी। कंपनी की वित्तीय हालत खस्ता हो गई। 28 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। बैंक से मिले लोन का प्रयोग बताए गए कार्यों में न करके अन्य कामों में किया गया। जनवरी 2019 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अर्नेस्ट एंड यंग की सहायता से फोरेंसिक ऑडिट कराया। इसमें सामने आया कि कंपनी ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच 5 साल में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने देश के इस सबसे बड़े बैंक घोटाले को अंजाम दिया। एसबीआई द्वारा दर्ज कराई एफआईआर में बताया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि बैंकों से प्राप्त लोन से गैर कानूनी लाभ उठाने के लिए इसका गलत उपयोग करते हुए आपराधिक विश्वासघात किया गया है। एसबीआई की शिकायत के मुताबिक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने बैंक से मिले धन को अन्य संबंधित पार्टियों को दे दिया। यही नहीं, इसका प्रयोग ग्रुप की दूसरी कंपनियों का लोन और अन्य खर्च चुकाने और लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी किया गया। एसबीआई की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने घोटाले को जून 2019 में ही पकड़ लिया था, लेकिन सीबीआई के पास पहली शिकायत नवंबर 2019 में दर्ज कराई गई। सीबीआई के अनुसार 8 नवंबर 2019 को 28 बैंकों के प्रतिनिधियों ने सीबीआई को पहली बार इस बड़े घोटाले को लेकर एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2020 में सीबीआई ने इस शिकायत के संबंध में कुछ स्पष्टता मांगी, जिसके बाद अगस्त 2020 में बैंकों ने दोबारा संशोधित शिकायत सीबीआई को भेजी। 1.5 साल मामले की जांच करने के बाद आखिरकार सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके चेयरमैन और एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों में फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संतना मुत्तुस्वामी, फॉर्मर डायरेक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवित्य और ग्रुप की एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सीबीआई ने इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने 12 और 13 फरवरी को कंपनी के ऑफिस तथा इसके डायरेक्टरों के आवासों पर छापेमारी भी की और घोटाले से संबंधित दस्तावेज बरामद किए। इस घोटाले में सबसे अधिक आईसीआईसी बैंक के 7,089 करोड़ रुपए और इसके बाद आईडीबीआई बैंक के 3,639 करोड़ रुपए डूब गए हैं। इसके बाद स्टेट बैंक का 2,925 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़, पीएनबी का 1,244 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 714 करोड़, एग्जाम बैंक का 1,327 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,228 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़, स्टैंडर्ड चार्टर का 743 करोड़, कैनरा बैंक का 40 करोड़, ई सिंडिकेट बैंक का 408 करोड़, एसबीआई सिंगापुर का 458 करोड़, ई देना बैंक का 406 करोड़, ई आंध्रा बैंक का 350 करोड़, एसबीएम बैंक का 125 करोड़, एलआईसी का 136 करोड़, डीसीबी बैंक का 106 करोड़,
पीएनबी इंटरनेशनल बैंक का 97 करोड़, ई लक्ष्मी विलास बैंक का 61 करोड़, इंडियन बैंक का 60 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 39 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक का 37 करोड़, यस बैंक का 2 करोड़, IFCI लिमिटेड का 260 और फिनिक्स ARC प्राइवेट लिमिटेड का 141 करोड़ रुपए घोटाले में डूब गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में इस घोटाले के होने से सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। घोटाले के सामने आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और CBI इस केस में अपनी जांच कर रही है। आगे इस केस पे जो भी अपडेट आएंगे वह आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।